सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, 2-4 बार रिवाइज कर लिया फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, आंसर राइटिंग का तो समझ में ही नहीं आता। हाँ जी बाल को सुप्रभात नमस्कार राम राम प्रणाम, कैसे हाल चाल। इकोनॉमिक्स की तैयारी पूरी हो गई, अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है ना। तो चलो डर को खत्म करते हैं, और यहां पर आज तुमको 5 नंबर देके जा रहा हूं। 5 नंबर क्यों देके जा रहा हूं सर, क्योंकि इकोनॉमिक्स के एग्जाम में लास्ट जो 5 नंबर रह जाते हैं ना, मैं कहता हूं 100% मार्क्स और 90% मार्क्स, इन दोनों के बीच में 10% होते हैं ना, ये नॉलेज के नहीं होते, ये प्रेजेंटेशन के होते हैं, और ये प्रेजेंटेशन तुमको पता होनी जरूरी है। तो 2-4 चीजें हैं जिनको आप थोड़ा सा बदलाव कर देना जिनके अंदर, तो हमारा आंसर बहुत बेहतर बन जाएगा। ठीक है, तो इनके ऊपर बात करेंगे, और एट द एंड आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, तो वो मैं आपको दूंगा। तो वीडियो के एंड में आना, जिनको डायरेक्टली गिफ्ट में देखना है तो वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो भाई सबसे पहले एक चीज को दिमाग में बिठाना और सुनो मेरी बात, सुनो सब, रुक जाओ, सुनो। तुम्हारी तैयारी हो चुकी है, तुमने जितना पढ़ा है उससे तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन के ज्यादा नंबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। हेडिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट हेडिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है इको में, हाँ नहीं है। रिलेटेबल हेडिंग इंपॉर्टेंट है, कई जगह अपनी इच्छा से हेडिंग बना लोगे वो भी चल जाएगा। 34 क्वेश्चनों के आंसर नहीं लिखने हैं बेटा, तुझे जो आंसर है ना उनमें 20 तो एमसीक्यू है, तो आर या पार है, इसको लेकर भी मेरी पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 14 क्वेश्चन जो बच गए ना, 7 और 7, इनके आंसर लिखने हैं। कमाल की बात है, बड़े क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं लिखने हैं। क्यों नहीं लिखने सर, क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए ये बहुत रेयर है। वो 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ए और बी पार्ट आप लोगों के पूछते हैं, तो वो कर लेना, वो तो छोटे छोटे आएंगे, यानी हार्डली 10 से 12 लाइन, इससे ऊपर नहीं लिखना है सर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे तुम्हें आंसर राइटिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट कला मिलेगी। आपको पता है, अगर एक थैली में बहुत सारे मोती हम रख दें और उस थैली में इतना सा छेद कर दें, तो क्या होगा, सारे के सारे मोती गिर जाएंगे। पर वहीं उन सारी थैलियों को, उन सारे मोतियों को उसी थैली में रख के एक पतले, इतने पतले से धागे से जोड़ दे, तो क्या होगा, वो धागा किसी भी मोती को गिरने नहीं देगा। अब जो ये मोती है ना, ये है तुम्हारी नॉलेज, जो कि हर थैली यानी हर बच्चे के पास है। पर उस नॉलेज से मार्क्स सिर्फ वही ला सकता है जो कि उस धागे की पकड़ जानता। धागे की पकड़ क्या है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये जैसे क्वेश्चन है, अभी हमने गेस्ट पेपर किया था, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, तो ले जाना उसको। हाउ फिक्स एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, तो कैसे फिक्स एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाए। ठीक है, ये दो आंसर है, लेंथ में मत जाओ कि सर ये बड़ा है आंसर, ये छोटा आंसर है, तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये नहीं। आप सिर्फ मुझे ये देखकर बताओ कि इनमें से कौन से आंसर पे मैं नंबर दूंगा, लैंग्वेज ऑफ आंसर पकड़े, कौन से आंसर पे मैं नंबर दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं किस धागे की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखो, देखे, ओके। तो यहां पर एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, दोनों के अंदर एग्जैक्टली एक ही बात की गई है। पर अगर मैं टीचर होता तो 3 नंबर में से, लैंग्वेज की बात कर रहा हूं उसके लिए, 3 नंबर इसको देता और 2.5 नंबर इसको देता। सर क्यों सर, क्यों सर, क्यों क्यों देते आप आधा नंबर? आधा नंबर इसलिए रहते, ठीक है, क्योंकि यहां पर काफी रिलेटेबल कंटेंट है, यहां पर एक जनरल डेफिनेशन, हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, आप इसमें से इसको भी गायब कर सकते हैं, ये भी गायब कर दो। आपने लिखा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। हमने अपने आंसर की शुरुआत क्वेश्चन के धागे से रिलेट करके करी है। ये बस इतनी सी चीज है, ये ज्यादा बड़ी नहीं है, कोई भी कर सकता है इसको, पर इतनी सी चीज में हमने बदलाव करा ना, तुम्हारे को बहुत शानदार नंबर मिलेंगे, गारंटी, पेपर पे लिख लेना मुझसे। पहली चीज, ठीक है, क्या करा हमने, बस इस क्वेश्चन के हिसाब से अपने आंसर को इंप्रोवाइज करना चाहा। इसमें भी कुछ गलती नहीं है, पर इसमें ढूंढना पड़ रहा है। अब तुम ब्लैक पेन, ब्लू पेन, 10 तरीके के पेन तो इस्तेमाल करोगे नहीं, है ना, तो अपने आंसर में हेडिंग कैसे दोगे, इस तरीके से अपन हेडिंग देके प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ इट इज, व्हेन इट इज, तो आप जो आंसर है ना उसको स्टार्ट ही वहीं से करेंगे। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग वहीं से ही कर रहे होंगे। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, सर कैन जीडीपी बी कंसिडर्ड as a measure to
कंक्लूड वेलफेयर। राइटिंग में मत जाना, ऐसे बता रहा हूं। तो तुम क्या करोगे, इसके अंदर हम सबको पता है, सब मोतियों को पता है कि सर जीडीपी एंड वेलफेयर आएगा, पर फिर भी एक नंबर लोगों के कटते हैं। किसमें कटेंगे सर? उस व्यक्ति के कटने के चांसेस हैं जो जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक पूरा उतार देगा यहां पर। और आएंगे किसके नंबर? जो कि शुरुआत करेगा नो, तो जीडीपी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ मेजर टू कंक्लूड वेलफेयर, और फिर आगे यूज करेगा बिकॉज, फिर अपने आंसर लिखते। समझ गए धागा, समझे? ऐसे यूज करना, बहुत बढ़िया नंबर। पहली चीज। दूसरी चीज सर आंसर बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। जैसे मैं एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन हमारे यहाँ पे लेकर आए, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मैंने एक्सप्लेनेशन डाल दी, मॉडर्नाइजेशन 2-2.5 लाइन की एक्सप्लेनेशन डाल दी, 2-3 लाइन की एक्सप्लेनेशन से ऊपर नहीं जाना है। बिल्कुल फ्री फंड में ऐसे भागो मत, आप ज्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन में चले गए गड़बड़ हो जाएगी। टीचर को आंसर दो, टीचर को आंसर दे दो, पहली लाइन में उसको उत्तर दे दो, ताकि वो क्लियर हो जाए, हाँ भाई इसको आता है पूरा का। ठीक है, एक चीज और है जो कि मैं आपको समझाऊंगा, बड़े ही ज्यादा नंबर कटते हैं उसके अंदर, कुछ और के क्वेश्चन आते हैं, है ना, पार्ट ए पार्ट बी, और इस तरफ मान लो एक न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, तो अगर आप न्यूमेरिकल के लिए कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो कि मुझे आता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी में फिर लैंग्वेज भी आ जाती है और कहीं ना कहीं नंबर कट सकते हैं, आधा नंबर एक नंबर कट जाता है। पर अगर आपका न्यूमेरिकल सही है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखो, यहां पर न्यूमेरिकल को ज्यादा प्रेफरेंस हमको देनी है, और बाकी कुछ नहीं। समझ गए बेटा? क्लियर है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं है? पूरा हो गया? कुछ रह गया है? कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रह गए, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, कुछ रह गया है? चाहिए डिस्क्रिप्शन में चला जा, तेरे को मैं दे दूंगा सारा। रिवाइज करना है पूरा, 1 घंटे में पूरी इकोनॉमिक्स रिवाइज करनी है, मिल जाएगी पूरी को, मैक्रो इंडियन इकोनॉमी दोनों मिला के 5-5 मिनट की सीरीज बनाई हुई है। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उस टॉपिक की 5 मिनट की सीरीज ले, डिस्क्रिप्शन में उसका, डर मत। कल पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत शानदार जाएगा, बहुत मजेदार जाएगा। ठीक है, और ऐसा शानदार जाएगा कि तू जब वापस आएगा तो खुश होगा कि सर क्या बढ़िया पेपर गया यार, हमने तो फोड़ दिया, इतना बढ़िया पेपर हमारा कभी जा ही नहीं सकता था। बस ये याद रखना, अगर सवाल है तो जवाब भी है, और कोई और लिख सकता है तो तू तो जरूर लिख सकता है, 110% लिख सकता है। ठीक है, और इस जवाब को और बेहतर करने के लिए हम एक छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। कुछ दिन पहले हमने अकाउंटेंसी के कुछ 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे। जब आईएससी बोर्ड का पेपर हुआ तो 80 में से शायद 7 नंबर जो है वो तो सीबीएसई के लिंक के ही नहीं थे, तो उनको हटा दो। 73 में से 60 मार्क्स तो डायरेक्टली हमारी आंसर शीट में से थे। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स को लेकर एक मेरा एग्जाम होता है, हर साल होता है। कब होता है? एग्जाम वाले दिन सुबह 6 बजे होता है, फिक्स है वो। और जो बच्चा उस पेपर को अटेम्प्ट करता है, बेशर्ते वो बोर्ड एग्जाम में बहुत शानदार नंबर लाता है, क्योंकि पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस से हम हर साल वो पेपर बनाते हैं, अलग बनाते हैं, बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई, सैंपल पेपर, इन सब को देखते हुए पेपर बनाते हैं, और उसके हिसाब से आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देकर आते हैं। इस साल भी वो सुबह 6 बजे वाला पेपर मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं बालकों, कंप्लीट फ्री, डोंट हैव टू पे एनीथिंग, 1 रुपया भी नहीं देना है, नहीं चाहिए अभी 1 रुपया भी, 1 भी रुपया मत देना, कंप्लीटली फ्री है। कल सुबह एग्जैक्ट 6 बजे होगा। इसको मैं यूट्यूब पे नहीं लाता हूँ, ये थोड़ा सा है मेरे साथ भाई, यूट्यूब पे नहीं लाएंगे इसको, फ्री होगा, आपको अनअकैडमी के ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है सर, कैसे जाना है, कहाँ मिलेगा पेपर, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जिनको देखना है इधर देख लो, और जो नहीं आ पाएगा मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, बट आओगे तो बेहतर है, फ्री है तो आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत है, आधा पौन घंटे में निपटा दूंगा, तो जिनको जाना है वो बाद में जा सकते हैं। ठीक है, आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर आपसे कोड मांगेगा तो आपको गौरव जी लगाना है, ताकि आप इस क्लास में फ्री में आओ। मना कर दे, गौरव जी लगाने का मतलब है हम पैसे नहीं दे रहे, हम गौरव सर के कहने पे फ्री में आ रहे। ठीक है जी, यहाँ आ जाइए और नोटिफाई भी कर लीजिए, सुबह 6 बजे एग्जैक्टली आप आ जाए। ठीक है, और जो ऐसे इस प्रोसीजर से नहीं आ पा रहे उनको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, दोनों सेम ही जगह पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से नहीं पहुंच पा रहे हो तो जैसे ही आपने लर्निंग ऐप डाउनलोड करा, आपको सीबीएसई जिस कक्षा में आप हो, क्लास 12 सिलेक्ट करना है, गौरव जैन मेरा नाम डाल देना ऊपर, मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें फ्री क्लासेस होंगी, तो फ्री क्लास में आ जाना, आप एग्जैक्टली यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, जहां कोड मांगेगा आपको गौरव जी लगाना है, और 6 AM शार्प मैं आपसे मिल रहा हूँ। आधा पौन घंटे का पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, बोर्ड एग्जाम वाला पेपर है, मतलब मेरा बोर्ड एग्जाम वाला पेपर है। तो मेरा बोर्ड एग्जाम मतलब जो हम डिजाइन करते हैं,
ठीक है ना। तो सुबह 6 बजे मैं मिलूंगा तुझसे आखिरी बार बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। लेट्स टॉक अ बिट एंड थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू कम इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है जी, चलिए तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बहुत शानदार रहेगा। जो नहीं आ पाए उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, जो आए उसको तो बेस्ट ऑफ लक दूंगा भाई, ठीक है ना। सो मिलते हैं और टेंशन ना करो, आराम करो, सो जाओ, और कल सवेरे मिल रहे हैं 6 बजे। और कोई प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। 5 मिनट वाले तो जरूर देख लेना, और कल ईयरफोन लगाना, दोस्तों को भेज दो, बोले साहब देखो आराम से 5-5 मिनट पूरा चैप्टर, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ, कीप ऑन वाचिंग, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। कल आते हैं पेपर एनालाइज करेंगे, देखते हैं क्या रहा तुम्हारा पेपर। कीप ऑन वाचिंग।